अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। इस वक्त हम हैं श्री विजयपुरम से कुछ ही किलोमीटर दूर प्रमुख पर्यटक स्थल नॉर्थ बे में। ये वही क्षेत्र है जो कुछ वर्ष पहले तक कनेक्टिविटी के माध्यम में सड़कें नहीं थी और जलयान के माध्यम से ही यहाँ पर टूरिस्ट आया करते थे। लेकिन अंडमान निकोबार प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि ये महत्वपूर्ण जो पर्यटक स्थल है यहाँ पर सड़कों का निर्माण किया जाए, और उसी के चलते अंडमान लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़कों का निर्माण किया गया। और अब यहाँ पर प्रतिदिन क्या, हर रविवार शनिवार छुट्टी के दिन में बड़ी संख्या में पर्यटकों के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं वे भी आते हैं। इस नॉर्थ बे को काफी विकसित किया गया है और यहाँ पर सारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। होप टाउन ग्राम पंचायत की प्रधान श्रीमती रशीदा भी हमारे साथ हैं, क्योंकि होप टाउन ग्राम पंचायत के अधीन भी बहुत कुछ है और पंचायत के थ्रू जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको भी मोटिवेट किया गया है। उनके तरफ से स्टॉल वगैरह, दुकानें वगैरह यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो आइए बात करते हैं अब हम होप टाउन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती रशीदा से और जानते हैं कि होप टाउन ग्राम पंचायत में किन किन विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। सर नमस्कार, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे नॉर्थ बे एरिया में आए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा यहाँ पर एक डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से मोबाइल लाइब्रेरी का हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर रखा गया है। यहाँ के जो भी गेस्ट है, जो भी यहाँ के लोकल बच्चे हैं, शाम को यहाँ से 3 से 5 बजे तक ओपन रहता है। तो प्रशासन के द्वारा हमारे यहाँ पर डिपार्टमेंट एजुकेशन की तरफ से हमारे डिमांड पर एक लाइब्रेरी का वैन यहाँ पर रखा है। लोग यहाँ पर आते हैं, जो बच्चे यहाँ पर शाम को आते हैं, यहाँ पर अपना बुक जो भी है पढ़ते हैं और जाते हैं। साथ साथ हमारे यहाँ पर कुछ स्टॉल लगाए, आप देखते हैं स्टॉल हमारे 8 स्टॉल है जो हमारे डीसी सर अरुण शर्मा सर के द्वारा हमारे यहाँ पर स्टॉल को रखा गया है। 8 सेल्फ हेल्प 10 दुकान है हमारे, 10 दुकान जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है हमारे, अलग अलग ग्रुप के अलग अलग दुकान है। आपको चाय दुकान मिलेगा, चाय स्टॉल है, आपका कपड़े की दुकान है, सिप्पी की दुकान है। अभी तो शायद बंद हो गया है, टाइम आपका 5 बजता है तो लोग यहाँ पर चले गए हैं। तो कुछ दुकान आपको यहाँ पर मिलेगा। चाय बना रहे हैं, जूस दुकान है हमारे यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखिए टूरिस्ट का कुछ कमी है, टूरिस्ट कम आते हैं तो उसका हिसाब से हमारे यहाँ पर दुकान चलता है। तो मैं प्रशासन का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे यहाँ पर अच्छा एक हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक स्कोप दिया है। साथ साथ आप देखते हो प्लांटेशन है हमारा, अंडमान प्लांटेशन है जो हम वहाँ पर है। तो ये जो क्षेत्र है हमारे पंचायत में आता है और वहाँ जो अंदर है हमारे प्लांटेशन की जमीन है, तो उसमें भी यहाँ के लोग के दुकान है, अपना दुकान चल रहा है, बहुत दुकान है, सिप्पी दुकान है, आपका होटल चल रहा है वहाँ पर। तो उसके हिसाब से आपका प्लांटेशन के अंदर है, प्लांटेशन का ही दुकान है। और साथ साथ हमारे यहाँ में इसके टॉयलेट भी दिया है, चेंजिंग रूम भी बनाए हैं। तो इसके हिसाब से हमारे नॉर्थ बे अभी पार्किंग का जगह देखिए, पार्किंग भी आपको दिख रहा है, लोग की गाड़ी शाम को आता है। अभी सैटरडे संडे आज छुट्टी है तो लोग यहाँ पर अपने बच्चों के साथ आते हैं। तो उसी तरह हमारे एरिया में अभी नॉर्थ बे जो रोड ओपन हुआ है तो हमारे यहाँ के लोग को एक अच्छा घूमने के लिए एक स्थल मिल गया है। अच्छा, जो लोग आते हैं, काफी जो टूरिस्ट तो आते ही है, हालांकि अभी टूरिस्ट सीजन नहीं, लेकिन फिर भी टूरिस्ट का आगमन है और स्थानीय लोग काफी आ रहे हैं। तो ऐसे में साफ सफाई को मेंटेन करना, फिर जो पार्किंग है और इस तरह में कोई शुल्क वगैरह भी पंचायत को भी पैसे की जरूरत पड़ती है, तो क्या इस तरह का कोई शुल्क वगैरह भी लगता है? ठीक बोले सर, आप देख लेंगे अंदर में डस्टबिन रखा गया है और आपको वहाँ पर एकदम साफ सुथरा मिलेगा। हमारे जो भी गेस्ट आते हैं बाहर से, टूरिस्ट होंगे यहाँ के गेस्ट जो भी है, 10 रुपये हम लोग से रहते हैं साफ सफाई के लिए। तो उसके 10 रुपये हम लोग लेते हैं। जो भी गेस्ट आता है बाहर से, जो भी आते हैं 10 रुपये साफ सफाई के लेते हैं हम लोग। और साफ सुथरा भी आपको दिखे, हमारी जो एरिया नॉर्थ बे बीच है एकदम साफ सफाई है हमारे एरिया में। पार्किंग के लिए कोई पैसा नहीं है, पार्किंग फ्री है। चलिए ठीक है, हम नॉर्थ बे में आए हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि आपके पंचायत में और क्या क्या आप विकास कार्यों का अंजाम दे रही है। देखिए सर, ये तो आप नॉर्थ बे आए हैं, आपको थोड़ा आगे जाने ओपन मिलेगा। हमारे अभी एक चिल्ड्रन पार्क बन रहा है, अभी जस्ट ओपनिंग होने वाला है। तो उसके हिसाब से हम लोग अभी आपका अब रास्ते में दिखा देंगे, आपको पार्क भी आपका होगा। तो नॉर्थ बे में तो आपको जितने भी दुकान है, दुकान तो आप बंद होने जाता है, गेस्ट अभी चले गए हैं। सर देखिए, आप तो नॉर्थ बे में देखिए दुकान हमारा, ये हमारा एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये भी दुकान हमारी लेडी है शकुंतला चला रही है। तो मैं हमारे यहाँ के अंडमान के जितने भी जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ में
जो नॉर्थ डे में आते हैं। मैं सफाई के ऊपर कुछ बोलना चाहती हूँ। देखिए सर, हम हमारे यहाँ पर स्टाफ आते हैं, सफाई करते हैं, तो बाहर के जो भी गेस्ट आते हैं, जो भी टूरिस्ट आते हैं, मैं रिक्वेस्ट अनुरोध करती हूँ कि जो भी आप अपना एरिया है नॉर्थ डे, देखिए साफ रखिए। लोग यहाँ पर सफाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लोग आते हैं, खाते हैं, फेंकते हैं, चले जाते हैं। तो मेरा लोग से अनुरोध है कि देखिए जब आप आते हैं तो अपना कैरी लेके आइए, उसमें डालिए और खाने के बाद अपना लेके, अरे डस्टबिन में रखिए। देखिए डस्टबिन हमारा वहाँ पर है, आप डस्टबिन में डालिए। हमारे लोग आते हैं, डस्टबिन से लेके जाएंगे। तो लोग क्या है, लोग से अनुरोध है कि आप साफ पे ध्यान दीजिए अपना। अरे ये अब यहाँ पर तो देखिए टूरिस्ट तो काफी आते हैं, और अब एक तरह का टूरिज्म एक सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो कि एक आजीविका का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है हमारे स्थानीय जो लोग बेरोजगार लोग हैं उनके लिए। तो ऐसे में आप को कैसा लग रहा है कि क्या परिवर्तन और चेंजेस आ गए अब? बाकी सर आप देखिए, जैसे कि हम लोग फ्लोटिंग जेट्टी पे खड़े हैं यहाँ पर, ये हमारा नॉर्थ डे पड़ता है। जितने भी यहाँ बोट खड़े, यहाँ के लोकल्स, हमारे जो भी यहाँ के यूथ है, यहाँ में आपको देखिए अंडमान में टूरिज्म और आपका फिशरीज जो दो सेक्टर है जो यहाँ पर जास्ती चल रहा है। तो उसके ऊपर पर देखिए हमारे आईपीएनडी का एक गेस्ट हाउस की तरह दिख रहा है, लोग उसमें बैठते हैं, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट भी यहाँ पर है अपना सिक्योरिटी के हिसाब से, आईपीएनडी वाले भी रह रहे हैं। तो उसमें क्या है, लोग को यहाँ पर सुविधा के लिए सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। और आपका बोट, जैसे यहाँ पर जितने भी बोट खड़े हैं, सारे बोट है, प्राइवेट बोट है, जो यहाँ में आते हैं स्कूबा डाइविंग के लिए आते हैं, लोग को जो प्रैक्टिकल आते हैं, लोग को घुमाने जाते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर चल रहा है। तो ये जेट्टी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण जेट्टी है, हमारा फ्लोटिंग जेट्टी। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं यहाँ पर गेस्ट अपने जाते हैं, एक मिनट। तो उसके हिसाब से देखिए बोट जितने भी खड़े, शाम हो गया अभी तो लोग चले गए हैं, अभी जस्ट मॉर्निंग होगा तो यहाँ पर एक खचाखच भीड़ रहेगा ये जेट्टी पे। तो यहाँ पर आते हैं लोग, बाहर से भी आते हैं, सारी सुविधा यहाँ पर दिया गया है आपको स्कूबा डाइविंग यहाँ पर हो रहा है। तो इसके लिए स्कूबा के लिए आपका हमारे डिपार्टमेंट की तरफ, आईपीएनडी की तरफ से स्टाफ भी यहाँ पर देखने के रह रहे हैं आपको हिसाब से। तो इसलिए चल रहा है, यहाँ पर स्कूबा डाइविंग चल रहा है। लोग को यहाँ पर आते हैं, गेस्ट आते हैं, यहाँ से आके नॉर्थ डे के जो भी अंदर जाते हैं तो दुकान है आपका, उस हिसाब से लोग को यहाँ पर अच्छी सुविधा मिल रहा है। क्योंकि आप यहाँ की रहने वाली, आप क्षेत्र की प्रधान भी हैं, तो और काफी संख्या में पर्यटक आते हैं, तो आप साफ सफाई को लेकर भी विशेष ध्यान रखा गया है। तो आप ये सारे जो लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, सब कुछ आते हैं, जो स्थानीय लोग भी आते हैं, बड़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर स्थानीय लोग, क्योंकि अब कनेक्टिविटी हो गया है, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? सर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से भी डिमांड रहेगा सर, देखिए जेट्टी बहुत ही पुराना हो चुका है, जेट्टी को दोबारा यहाँ पर फ्लोटिंग जेट्टी को मरम्मत किया जाए, क्योंकि लोग बहुत जब आते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होता है। जेट्टी है, फ्लोटिंग जेट्टी है, तो उसको दोबारा इसका रिपेयर किया जाए। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड रहेगा, गेस्ट बहुत भीड़ भाड़ होता है यहाँ पर, तो उसके हिसाब से यहाँ पर सुविधा होना चाहिए। जैसा कि पंचायत प्रधान रशीदा मैडम ने बताया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की ओर से कई सारी यहाँ पर जो छोटी छोटी जो दुकानें स्थापित की गई हैं, इससे इनका आजीविका चलता है, रोजी रोटी का एक प्रमुख साधन है। हमने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो लोग हैं हमारे साथ खड़े हैं, कुछ महिला हैं जो अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाई हैं, उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि किस प्रकार ये जो छोटी छोटी दुकानें लगाए हैं, इनसे इनको क्या लाभ मिल रहा है, और इनकी क्या अगर कोई शिकायतें हैं, कुछ समस्या है, कुछ मांग है, तो भी हम इससे जानना चाहेंगे। सर हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप का, राधा कृष्णा सेल्फ हेल्प ग्रुप में मेरा ग्रुप का नाम है। अभी पंचायत से इतना सपोर्ट मिला था, हम लोग का प्रधान मैडम मेरा सपोर्ट है सर। इतना बड़ा दुकान रखा था, मैडम साथ देता हम लोग का साथ। 30,000 का लोन लिया था सर, अभी छुट्टा सारा खत्म कर दिया था सर। अभी अच्छे से बिजनेस चलता है सर हम लोग का। कितने टूरिस्ट आते हैं, लोकल टूरिस्ट बोले से एक दिन अच्छे से बिजनेस होएगा सर। बिजनेस का ऊपर है, आदमी लोग आने से बिजनेस होएगा सर, रहने से नहीं होएगा। एक दिन बिना बोने का भी जाता हम लोग का, एक दिन 1000 रुपया होता है, एक दिन 500 रुपया होता है, एक दिन 200 रुपया होता है। वो भी आप खुश हैं ये दुकान लगाकर? हाँ सर, की तरफ से जो आपको प्रोवाइड किया गया है? जी हम खुश है सर। अभी मेरा दुकान अच्छे से चलता है सर, बस भगवान का ऊपर है, मैडम मेरा सपोर्ट है। नमस्कार, मेरा नाम अनीता है, मैं होप टाउन के रहने वाली हूँ। मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से हूँ। हमारे यहाँ में जो है, हमारे यहाँ पूरे सेल्फ हेल्प ग्रुप के 15 से 15 दुकान यहाँ में लगा है। 2 दुकान आपका जो है वाटरफॉल्स में है और बाकी सारी दुकान यहाँ नॉर्थ बे में। तो हमें क्या है, बहुत मुश्किल से हमें जो है मैडम ने बहुत मेहनत करके जो है हम लोग को ये इस जगह में बैठाए। तो हमारे जो है दिक्कत यही है कि हमें पानी की सुविधा नहीं है।
हमें पानी की व्यवस्था नहीं है, बहुत तकलीफ होती है। हम घर से डो के लेके आते हैं, तो हमें जो है पीडब्ल्यू वाले से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हमें थोड़ी सी पानी की जो है व्यवस्था करके देने से ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हम हर दिन जो है इतनी दूर से पानी डो कर नहीं ला सकते। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लेडीज को जो है पकाने के लिए पानी की जरूरत है, तो धोने के लिए भी पानी हम लोग को यहाँ में पानी की व्यवस्था है ही नहीं। तो हमारी जो मैडम है पूरी कोशिश करी कि हमें पानी दिया जाए, पानी दिलाया जाए, लेकिन जो है यहाँ के लोग जो है मानते नहीं, पानी नहीं देंगे करके साफ साफ इनकार कर दिया। तो मैं यही कह रही कि मुझे पानी क्यों नहीं देंगे? क्योंकि सर उनका जो है प्राइवेट प्लांट है, प्लांटेशन, तो वो नहीं देंगे करके साफ साफ बोल दिए। तो हमें तो पानी की प्रॉब्लम हो रही है। तो मैडम ने तो कोशिश की है, लेकिन वो तो नहीं मान रहे हैं। तो मुझे पानी की जरूरत है, हमारे पानी नहीं बिना तो हमसे तो दुकान चलाया नहीं जा सके। तो एक प्रॉब्लम जो है थोड़ा सॉल्व करके दे देने से पीडब्ल्यू वालों से रिक्वेस्ट करती हूँ, थोड़ा वो प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व करके दे दीजिए। तो ये हमारे साथ में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला सदस्य थी, जिन्होंने बताया कि हाँ, प्रधान की ओर से, पंचायत की ओर से उन्हें सुविधा तो उपलब्ध कराई गई है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उनका ये है पानी की समस्या उनके साथ है कि कई सारे स्टॉल जो छोटी छोटी गुमतियां ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की ओर से लगाए गए हैं, लेकिन इन्हें पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये एक प्राइवेट प्लांटेशन का जो भी है नॉर्थ में हम पहले से जानते हैं कि प्राइवेट पार्टी का है प्लांटेशन। हालांकि ये एरिया को डेवलप कर दिया गया है, कई सारे टूरिस्ट आते हैं, कई सारे स्थानीय लोग आते हैं, लाखों लोग सालों में आ जाते हैं इस क्षेत्र में। सड़क बनने के बाद और बड़ी संख्या में लोग आते हैं। जब अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए दुकानें उपलब्ध करा दी गई है, अंदर में पार्किंग की व्यवस्था है, सारी फैसिलिटीज है, खाने पीने के सामान है, सब कुछ है, तो फिर ये जो महिलाएं हैं इनको पानी क्यों नहीं दिया जाता है? इन्हें पानी दिया जाए, जैसे भी दिया जाए। जब आप इनको सुविधा प्रदान कर सकते हैं तो पानी क्यों नहीं दे सकते? खाना पकाने के लिए, चाय बनाने के लिए, ये अगर कोई गेस्ट आते हैं, इनका कुछ खाते हैं, तो उनको पानी पिलाने के लिए वो कैसा देंगे? इनको खुद चाहिए, इनको पानी की आवश्यकता होती है। और फिर ये जो अगर डिस्प्यूट है, लैंड डिस्प्यूट में, केस में है, तो इनको क्यों सफर करते हैं? या तो फिर इन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप को यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि पानी की समस्या है। अगर इनको रखना है, हम जो एक तरफ से स्वयं सहायता समूह के साथ साथ हम अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, स्वरोजगार की बात करते हैं, और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए हम स्वरोजगार अपनाओ की बात करते हैं। जब हम स्वरोजगार की बात करते हैं, महिलाओं को जब अपना पैरों पर खड़ा होने के लिए, जब वो इस तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर अपना छोटी छोटी आजीविका कमाने के लिए वो साधन उपलब्ध कराते हैं, तो उन्हें पानी नहीं मिलता है। तो जो भी संबंधित अधिकारी है इस समस्या को समझे और तुरंत नॉर्थ बे में जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो इस तरह का छोटी छोटी गुमतियां चलाते हैं, उन्हें पानी की व्यवस्था, फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।